हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। यह है सीरीज क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे द न्यूज़ विच इज़ अ कंप्लीट गाइड टू क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी एंड दिस न्यूज़ इज पब्लिश बाय ccn.com। इसका आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं पूरे न्यूज़ को। तो ये एक्चुअली टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इट्स एंटायर सब्जेक्ट। एक्चुअली काफ़ी सारे बुक्स पब्लिश हुई है, काफ़ी सारा कोर्सेज बन चुके हैं। ये एक टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल है। आई विल जस्ट टच द कोर ऑफ दिस टॉपिक एंड डिटेल में इसको मैं कोर्स में कवर करूंगा विच विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 23। बट इस वीडियो में खाली इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे ऑन क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी इटसेल्फ। सो ये पब्लिश होता है 22 सितंबर को ऑन द वेबसाइट ऑफ ccn.com। इसमें हम देखते हैं की टेक अवेज क्या है, कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी क्या है, एंड इसको में चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहला टेक अवे है फ्रॉम दिस वीडियो, दैट इज यू शुड सिक्योर क्रिप्टो यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी स्टोर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा आप कहाँ पे स्टोर करेंगे? वॉलेट में स्टोर करेंगे, कैश अगर है तो, या कबोर्ड में स्टोर करेंगे, लॉकर में स्टोर करेंगे, बैंक में स्टोर करेंगे। आपको क्रिप्टो करेंसी स्टोर करना है कहाँ सेफली आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास मेजर दो ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है हार्डवेयर वॉलेट्स में एंड सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में। अभी हार्डवेयर वॉलेट्स क्या है एंड किस तरीके के हो सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल पहला हार्डवेयर वॉलेट अवेलेबल है, दैट इज लेजर नैनो। ये एक हार्डवेयर वॉलेट अवेलेबल, यू कैन परचेज दिस हार्डवेयर वॉलेट इंटरनेशनली फ्रॉम दिस वेबसाइट। उसके अलावा एक लेजर नैनो भी एक अच्छा हार्डवेयर वॉलेट है, यू कैन परचेज फ्रॉम amazon.in। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, बट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ऑन amazon.com एज वेल, या फिर दूसरे हार्डवेयर वॉलेट भी अवेलेबल है, यू कैन परचेज फ्रॉम amazon.com एज वेल एंड मेनी अदर इंटरनेशनल वेबसाइट्स। उसके अलावा वी हैव मेनी सॉफ्टवेयर वॉलेट्स टू स्टोर अवर क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर वॉलेट्स भी अवेलेबल है अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए। जैसे कि एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, उन्होंने पब्लिश किए थे कौन से बेस्ट क्रिप्टो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स है आज की तारीख में। तो उन्होंने बताया कि 5 वॉलेट्स अवेलेबल है, बेस्ट वॉलेट्स है आज की तारीख में, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स है, विच आर गरुड़ा वॉलेट, एक्सोडस वॉलेट, इलेक्ट्रम, माइसेलम एंड कॉइनबेस वॉलेट। ये 5 अवेलेबल है वॉलेट्स, एंड ये 5 वॉलेट्स के अंदर आप अपने मेजर क्रिप्टो करेंसी जो अच्छे मार्केट कैप की है सिक्योरली इसको स्टोर कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइवेट कीज़ है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर है, ये कंपनी वाले इसके कीज़ को स्टोर नहीं करते, तो आपका यूजर का फंड सेफ रहेगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर क्रैश भी होता है लेकिन आपके पास प्राइवेट कीज़ अवेलेबल है, तो दूसरा आप न्यू कंप्यूटर परचेस करके भी उस कीज़ को डाल के आप वो फंड्स को रिट्राइव कर सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू ऑन दैट वॉलेट इटसेल्फ। तो पहला वॉलेट है गरुड़ा वॉलेट, ठीक है, ये उसका वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसका डिटेल भी चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड वॉलेट इज एक्सोडस वॉलेट, थर्ड इज इलेक्ट्रम वॉलेट, फोर्थ इज माइसेलियम वॉलेट एंड द फिफ्थ वन इज कॉइनबेस वॉलेट। तो ये सब 5 सॉफ्टवेयर वॉलेट्स अवेलेबल है टू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी सेफली, एंड 2 हार्डवेयर वॉलेट्स भी अवेलेबल है टू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी सेफली। अभी सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि फॉर योर क्रिप्टो करेंसी फंड सिक्योरिटी यू शुड हैव 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कभी भी आप जब पासवर्ड डालते हैं तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका OTP आएगा फोन पे या फिर आपका एक गूगल ऑथेंटिकेट ऐप होता है, तो एक 2-3 लेयर का सिक्योरिटी होगा, तो आपका सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितने लेयर ज्यादा होंगे तो उतने हैकर को और मुश्किल होगी और सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, फंड्स को रिट्राइव करने के लिए। तो जितने लेयर्स आप बढ़ा सकेंगे उतना अच्छा है आपकी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर और सेफ रखने के लिए। उसके अलावा आपको अपने कंटिन्यूसली एजुकेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, हैकिंग क्या हो रही है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा स्पेस है जैसे एक बार अगर हैकिंग हुई तो फंड्स को निकालना बहुत मुश्किल, रिट्राइव करना बहुत मुश्किल है, ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड। एक बार आपके फंड्स गए तो गए, उसको रिट्राइव करना वो ब्लॉकचेन पे बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड है एंड एक्चुअली यूजर कहाँ से कैसे ऑपरेट कर रहा है वी डोंट नो, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर किया है तो सेफली हम कैसे कर सकते हैं, एंड लेटेस्ट क्या क्या मेथड यूज कर रहा है हैकर्स टू हैक योर फंड्स। उसके अलावा आपको अपना जो वॉलेट्स है, प्राइवेट कीज़ है, उसको बैकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंपनी ने बनाया, जैसे अगर आप अपना वॉलेट सेटअप है एक्सोडस के ऊपर, तो एक्सोडस कंपनी अपना रेगुलरली अपडेट निकालती रहती है, तो अपडेट आप करते रहिए वॉलेट को, ताकि आपका वॉलेट की सिक्योरिटी बनी रहेगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी आर डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्केट है जो हैकर को काफ़ी अपील करता है स्कैम करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, ताकि एक बार उनको फंड्स मिल जाएंगे तो कोई गवर्नमेंट उनको ट्रैक नहीं कर सकती एंड वो पकड़े नहीं जा सकते, बहुत चांसेस कम होते हैं क्रिप्टो करेंसी केस में। इसलिए यूजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंड्स को स्टोर और सिक्योर रखने के लिए। अभी क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी का मास एडॉप्शन भी हो रहा है। G20 की मीटिंग में भी काफ़ी सारा क्रिप्टो करेंसी की बातें हुई थी, ठीक है, एंड इंटरनेशनली रेगुलेट हो रहा है पूरा का पूरा मार्केट, एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े मात्रा में। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियंस में पहुंच चुका है, इसलिए बहुत इंटीग्रेशन हो चुका है क्रिप्टो करेंसी का इन द फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन हुआ है मोबाइल फोन के अंदर भी, सिम कार्ड के अंदर भी, तो काफ़ी हद तक ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का सिक्योरिटी बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इशू टू बी नोन एंड अंडरस्टूड।
अभी हम देखते हैं कि सेवरल वेज कौन से हो सकते हैं टू इंश्योर योर क्रिप्टो सिक्योरिटी। तो पहला तरीका हो सकता है कि सिक्योर वॉलेट, आप अपना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट इस तरह से चूज करिए आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी क्रिप्टो करेंसी की। सेकंड आपका सॉफ्टवेयर वॉलेट हो गया, थर्ड आपका हार्डवेयर वॉलेट हो गया। ठीक है, तो वॉलेट्स में दो टाइप के, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जैसे हमने देखा कि 5 टाइप के सॉफ्टवेयर वॉलेट अवेलेबल है, अच्छे वाले पॉपुलर है जो काफी लोग यूज कर रहे हैं, एंड 2 टाइप के हार्डवेयर वॉलेट भी अवेलेबल है। अभी इन वॉलेट्स के ऊपर आप अपना फंड्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा वी हैव पेपर वॉलेट्स एज वेल। पेपर वॉलेट में होता क्या है कि इट्स अ पेपर वॉलेट, आपके खाली प्राइवेट कीज एक प्रिंटेड शीट के ऊपर होते हैं, एंड जो भी जिस बंदे के पास वो प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर होगा, प्राइवेट कीज होंगे, वो फंड्स को एक्सेस कर सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ बैरर चेक। जो भी बंदे के पास वो बैरर चेक अवेलेबल है, उसके पास सारे फंड्स बैंक उसको दे देगी। उसी तरह से पेपर वॉलेट होता है कि जिस बंदे के पास ये प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर होगा जिसमें सारे प्राइवेट कीज लिखे हुए हैं, वो बंदा पूरे फंड्स को एक्सेस कर सकता है। सो दैट्स अ पेपर वॉलेट। उसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड को सेटअप करना पड़ेगा। आप लंबा चौड़ा पासवर्ड यूज करिए, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड यूज करिए, एंड एक ही पासवर्ड को मल्टीपल जगह यूज ना करिए। तो इस तरह से आप पासवर्ड को सेटअप कर सकते हैं टू कीप योर फंड्स सिक्योर। ठीक है, उसके अलावा आपको सारे फिशिंग स्कैम्स जो करंटली मार्केट में हो रहे हैं वो भी चेकआउट करने पड़ेंगे। जो हैकर किस तरह से फंड्स स्कैम कर रहे हैं, फिशिंग लिंक्स दे रहे हैं, वेबसाइट पे जा रहे हैं, पॉपअप दे रहे हैं, तो वो सब आपको क्लिक करने से अवॉइड करना पड़ेगा ताकि आप स्कैम ना हो एंड आपके फंड्स चोरी ना हो। ठीक है, उसके अलावा आप एनक्रिप्शन को भी एनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पासवर्ड एनक्रिप्टेड होगा, ईमेल आईडी एनक्रिप्टेड होगा, तो हैकर को और भी मुश्किल हो जाएगा हैक करने के लिए। तो आप एनक्रिप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं टू इंक्रीज योर सिक्योरिटी। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग आप अपना कोल्ड स्टोरेज भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म सेफ्टी आपको चाहते हैं तो कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो वन गुड ऑप्शन टू होल्ड योर क्रिप्टो करेंसी एज वेल। उसके अलावा अगर आप पब्लिक में है, अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कॉशन में जाइए। मेरा मानना ये है कि आप पब्लिक वाईफाई में अपना क्रिप्टो करेंसी फंड्स एक्सेस ना करिए, बिकॉज वी डोंट नो कि हैकर ने वो वाईफाई को हैक किया रहेगा एंड वाईफाई के थ्रू आपका पासवर्ड एंड ईमेल आईडी रिट्राइव करके फंड को एक्सेस कर सकता है। इसलिए आप हमेशा सिक्योर्ड वाईफाई यूज करिए, घर का वाईफाई यूज करिए, एक नोन वाईफाई पे ही क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस करिए एंड ब्लॉकचेन को एक्सेस करिए एंड एंटर करिए प्राइवेट कीज को ओनली ऑन द रजिस्टर्ड एंड नोन वाईफाई। आप अननोन वाईफाई हो या पब्लिक वाईफाई हो, उस पर आप अपने प्राइवेट कीज न डालिए टू अवॉइड यू फ्रॉम हैकिंग। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि आपको जो भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं और नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वो नोन होना चाहिए एंड सिक्योर होना चाहिए। अगर आप अपना फोन यूज़ कर रहे हैं तो आपका फोन आपका पर्सनल फोन है, वो आपका सिक्योर डिवाइस है। अगर आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, घर का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सिक्योर डिवाइस है वो। लेकिन आप अननोन डिवाइस है, जैसे कि अगर आप लाइब्रेरी चले गए या पब्लिक वाईफाई प्लेस पे चले गए, वहाँ पे पब्लिक कंप्यूटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे अगर इसको यूज़ ना करिए, प्राइवेट कीज ना डालिए, या फिर पब्लिक वाईफाई को यूज़ करके अपने फोन के ऊपर प्राइवेट कीज को ना डालिए हैकिंग होने से बचने के। तो आपको हमेशा सिक्योर डिवाइसेस को ही यूज़ करना है एंड सिक्योर नेटवर्क को ही यूज़ करना है टू एक्सेस योर फंड्स ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।